हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 8 का ज्योग्राफी का सेकेंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि आप सभी के समक्ष मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को देखा जाए जिसका इंतज़ार आप सभी को बेसब्री से था। तो आप देख सकते हैं एक नंबर में सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर दो और यहाँ दिया हुआ है कि कर्क रेखीय क्षेत्र को कहा जाता है, यानी इसका मान बताना है कहाँ से कहाँ तक है। तो 0 से 25 डिग्री उत्तर, 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, या 0 से 25 डिग्री दक्षिण, या 25 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण। ठीक, कैटाबेटिक वायु है, स्थानीय वायु, अस्थायी वायु, सामयिक वायु या आकस्मिक वायु। जैसे हम लोग 1.3 में आएंगे, लंबवत मेघ है, अल्टो क्यूमुलस, सिरास, स्ट्रोटॉस या क्यूमुलस। 1.4 में उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर। 1.5 उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। पनामा नहर, सुएज नहर, पार्क जलडमरू, बेरिंग प्रणाली। जैसे नीचे आइएगा, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा करना है। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब में अंतर बढ़ने पर वायु प्रवाह की गति डैश जाती है। सामान्य वर्षा में वायु डैश पड़ती से गर्म होती है। आगे है, शरद ऋतु में पश्चिम बंगाल में जो चक्रवातीय तूफान आते हैं उनका नाम डैश है। 2.4 में मिसिसिपी नदी की प्रधान उपनदी डैश है। 2.5 दक्षिणी अमेरिका महादेश पृथ्वी का डैश बृहत्तम महादेश। आइए 3 नंबर, यहाँ पर आपको सही कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक नंबर के हैं। जैसे कि 3.1 में देखिएगा, समुद्री वायु और स्थलीय वायु का बृहद स्करण मौसमी वायु है। समुद्री वायु और स्थलीय वायु का बृहद संस्करण मौसमी वायु का संस्करण दिया। और 3.2 लंबवत में स्वच्छ मौसम की सूचना देता है। वहीं 3.3 मृत घाटी पश्चिमी गोलार्ध का निम्नतम स्थान है। 3.4 भुट्टा उत्पादन के क्षेत्र में झील क्षेत्र का विश्व में प्रथम स्थान है। और 3.5 अमेजन नदी का मुहाना अंटार्कटिक महासागर है। आइए नीचे 4 नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखने हैं। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? 4.2 कौन मेघ माइक्रेल मछली की पीठ की तरह दिखाई देता है? 4.3 कनाडियन शील्ड प्रदेश का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से हुआ है? 4.4 विश्व में सर्वाधिक गेहूं निर्यातक होने का दर्जा किसे प्राप्त है? 4.5 अमेजन नदी का उत्स कहाँ है? नीचे आइएगा तो 5 नंबर, निम्न प्रश्न के उत्तर अनधिक आपको 20 से 30 शब्दों में ही लिखने हैं। जैसे 5.1 में अस्वच्छांश को अस्वच्छांश क्यों कहा जाता है? सीरोस्ट्रेटस मेघ का वर्णन कीजिए। ग्रैंड कैनियन किसे कहते हैं? फिर 5.4 में दक्षिणी अमेरिका की सीमा को लिखो और पंपास क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति का विवरण लिखो। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको 6 नंबर भूमध्य क्षेत्र के महादेश में पश्चिम में अधिकांशतः मरुभूमि की सृष्टि क्यों होती है? 6.2 में ओलावृष्टि किस प्रकार संभव होता है? और 6.3 में उत्तरी अमेरिका की जलवायु पर वायु प्रवाह का क्या प्रभाव पड़ता है? 6.4 में उत्तरी अमेरिका के झील प्रदेश के झीलों की उत्पत्ति के कारण को लिखो। 6.5
दक्षिणी अमेरिका के पूर्व की उच्च भूमि और क्षेत्र की भूप्रकृति का वर्णन कीजिए। आइए नीचे आते हैं। यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर अनधिक 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। और यहाँ पर आपका 7.1 में कर्क और मकर रेखीय अंचल में किस प्रकार के वायुचाप बल की सृष्टि होती है और क्यों। 7.2 उत्तरी अमेरिका के कनाडियन शील्ड क्षेत्र की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन करो। 7.3 दक्षिणी अमेरिका के पूर्व की उच्च भूमि क्षेत्र की भूप्रकृति का वर्णन करो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो की जानकारी अगर आप नोटिफिकेशन दबा के रखिएगा तो सबसे पहले मिलेगा। ठीक, तो पहला लाभ लेना चाहते हैं, पहली जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।